अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह बात करूँगा राइट जजमेंट के हवाले से, और इसी बीच मैं आपको थोड़ा सा लेफ़्ट जजमेंट के बारे में भी टच दूंगा कि लेफ़्ट जजमेंट और राइट जजमेंट दोनों को मिला के किस तरह आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है और किस तरह गाड़ी आपने चलानी है। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियोस बिगिनर्स के लिए स्पेशल होती हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको फ़ायदा हो। जो प्रो लेवल पे चले गए हैं उनके लिए फिर प्रो टिप्स होती हैं, वो अलग से वीडियोस उनके लिए बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो वीडियोस होती हैं ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए होती हैं ताकि आने वाले जो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अभी ड्राइविंग स्टार्ट करनी है उनको आगे मुश्किलात पेश ना आए। आज मैं बात करूंगा कि आपने राइट जजमेंट गाड़ी में निकालनी किस तरह है, और लेफ़्ट जजमेंट अगर मैंने जिस तरह अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था लेफ़्ट जजमेंट के हवाले से, अगर वो किसी भाई ने नहीं देखी तो वो जाके देख लें लेफ़्ट जजमेंट। उसमें मैं बहुत ही क्लियरली आपको चीज़ें समझाई हुई हैं। वो डैशबोर्ड का सेंटर हम लेते हैं लेफ़्ट जजमेंट में। और इसी तरह राइट जजमेंट अगर लेनी है तो वो किस तरह लेनी है। राइट जजमेंट बहुत आसान होती है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में, या जहाँ पे राइट हैंड ड्राइव होती है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम राइट साइड पे बैठते हैं तो हमारे लिए कदर इजी होता है राइट साइड की जजमेंट करना, क्योंकि हम बिल्कुल एंड पे बैठे होते हैं, डोर और समझे टायर के ऊपर एक किस्म का हम बैठे होते हैं। तो हमारे लिए राइट साइड की जजमेंट करना इतना मसला नहीं होता। तो लेफ़्ट जजमेंट मैंने बता दी है, वो आप देख लें, आपको लेफ़्ट जजमेंट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आपने अपने हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर ली है, सबसे पहला काम आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी इस किस्म के कारपेट रोड पे चले जाना है। अगर कारपेट रोड आपके पास नहीं है तो नॉर्मल रोड भी होगा, कोई इशू नहीं है। आपने कोई ईंट रख लें सामने या पत्थर रख लें, या कोई खुद से ऐसे दो लाइनें इमेजिन कर लें, रोड के ऊपर कुछ लाइनें ड्रा कर लें पेंसिल के साथ या चूने के साथ, या वैसे ही कच्ची सड़क अगर है सामने, जिस तरह ये फुटपाथ है, तो लकड़ी के साथ किसी तरह भी आप ड्रा कर लें तो कोई इशू नहीं है अगर कारपेट रोड आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैं कारपेट रोड पे आया हूँ आपकी जो है वो ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो कारपेट रोड का इस्तेमाल करूँगा मैं आज। इसके ऊपर दो लाइनें बनी होती हैं, ये एक लेफ़्ट साइड पे है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और एक उस तरफ राइट साइड पे है। आपने करना क्या है, राइट जजमेंट जब भी आपने लेनी है, आपने गाड़ी में राइट जजमेंट निकालनी किस तरह है उस पर बात करूँगा मैं। थोड़ी सी फिर लेफ़्ट जजमेंट को मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो डैशबोर्ड का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ डैशबोर्ड, वो होती है हमारी लेफ़्ट साइड की जजमेंट इस तरफ की, और राइट साइड की जजमेंट जो होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने करना क्या है, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि लेफ़्ट में थोड़ा मेरी कन्फ्यूजन हो जाती है या मैं ये इस तरह हिसाब नहीं रख सकता, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इस तरह कि आपने कारपेट रोड पर चले जाना है। वहाँ पे आपने जाकर क्या करना है, अपना जो लेफ़्ट टायर है गाड़ी का, ये देख रहे हैं, ये आपने करना है बिल्कुल येलो पट्टी के ऊपर आपने लेफ़्ट टायर अपना रख देना है। और गाड़ी के अंदर आपने जब बैठना है तो आपने ये अंदाज़ा करना है कि भाई मैं अपनी सीट पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ कंफर्टेबल होके, वो मुझे पॉइंट कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी मुझे पॉइंट जो है वो इस वीडियो में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि मुझे पॉइंट जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मुझे पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ तो ये मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया हूँ, मुझे ये पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक टेप लगा देता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसमें। अगर आप भी गाड़ी की लेफ़्ट साइड जजमेंट निकालना चाहते हैं, सॉरी राइट साइड जजमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप भी यही काम करें कि गाड़ी में बैठ जाएं, किसी ऐसे रोड पे चले जाएं कारपेट रोड, या ख़ुद से लाइनें लगा के अपना राइट टायर वहाँ पे रखें। और राइट टायर वहाँ पे रखने के बाद आप क्या करें, अब एक विंड स्क्रीन के ऊपर एक टेप लगा दें या कोई लाइन लगा दें, कुछ भी आपके एक रेफरेंस पॉइंट आपको राइट जजमेंट का मिल जाएगा उसमें। मैं गाड़ी से बाहर निकल के आपको बता देता हूँ कि ये देखिए मेरी गाड़ी बिल्कुल जो है वो राइट साइड जो है वो गाड़ी का राइट टायर जो है वो बिल्कुल येलो पट्टी के ऊपर है। ये देख रहे हैं, इस तरफ एक दूर से लोग आपको करा देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जो राइट टायर है इसका वो बिल्कुल येलो लाइन के ऊपर है रोड की। ठीक है, आपको इस तरह क्लियरली समझ आ रहा होगा, समझ आ गई आपको। एक दूर से लोग कराते हैं, देख रहे हैं दोनों टायर जो हैं वो बिल्कुल येलो लाइन के ऊपर हैं। अब आपने करना क्या है, आपने गाड़ी के अंदर बैठ जाना है, और गाड़ी के अंदर बैठ के जहाँ पे आपको अपनी येलो लाइन विंड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है वहाँ पे आपने टेप लगा देनी है। मैंने अब क्या किया है, मैंने एक आपको ये सामने नज़र आ रही होगी ब्लैक टेप, मैंने ये विंड स्क्रीन के ऊपर लगा दी है।
अब मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ मुझे ये बिल्कुल अपनी जो है वो ये टेप जो मैंने लगाई है मुझे बिल्कुल ये येलो पट्टी के ऊपर नज़र आ रही है। आपको भी इसी तरह ये नज़र आ रही होगी। मैंने कैमरे का व्यू इस तरह लिया है ताकि आपको भी ये पट्टी बिल्कुल उसके ऊपर नज़र आए। जब भी आप अपने बैठेंगे सीट के ऊपर तो आपने भी यही काम करना है कि जहाँ पे आपका राइट टायर आ रहा है आपने सीट के ऊपर बैठ जाना है और राइट टायर बिल्कुल जहाँ पे ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपने ये टेप लगा देनी है। ठीक है, आपने भी यही काम करना है। ये आपकी राइट साइड जो है वो जजमेंट विंड स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी निकली हुई। इसी तरह अगर आपने लेफ़्ट साइड की जजमेंट निकालनी है तो आपने भी यही काम करना है कि इसी तरफ आपने ये टेप लगा देनी है ताकि आपको अपना जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो मिल जाए। अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ गाड़ी को और लेफ़्ट टायर में ऊपर लेके आता हूँ और मेरी लेफ़्ट जजमेंट भी निकल आएगी। मुझे अपनी गाड़ी का जो सेंटर पॉइंट है कि मैंने गाड़ी को यहाँ सेंटर लाइन में लेके चलना है वो मुझे अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से गाड़ी को लेके चलता हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊँगा ताकि गाड़ी का जो मेरा लेफ़्ट पॉइंट है वो भी मुझे मिल जाए इसका। अच्छा, अब मैं गाड़ी को लेके आ गया हूँ इस तरह से कि मेरा जो लेफ़्ट टायर है वो इस लेफ़्ट येलो पट्टी के ऊपर अब आ चुका है। तो अब मैं बैठे बैठे अब ये यहाँ पे एक टेप लगा दूँगा विंड स्क्रीन के ऊपर और मेरा जो है वो सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो मुझे मिल जाएगा और उसी सेंटर ऑफ पॉइंट के अंदर रहते हुए मुझे गाड़ी को चलाना है। ना यहाँ या ना लेफ़्ट करना है ना राइट करना है। लेफ़्ट करूँगा तो वो डेंजर जोन में चली जाएगी, अगर राइट करूँगा तो राइट डेंजर जोन में चली जाएगी। अब मुझे अपनी गाड़ी के दोनों पॉइंट जो हैं वो मिल चुके हैं। ये पॉइंट मैंने उन लोगों के लिए बताए हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ये वन टाइम आपने काम करना है, हल्की सी थोड़ी सी टेप आप लगा के रख भी देंगे विंड स्क्रीन के ऊपर तो कोई मसला नहीं है, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपकी रुकावट नहीं बनेगी। बस ये कुछ दिन आप ऐसे लगा के चलाएं, आपको इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा। बस अब मैं आपको राइट जजमेंट यहाँ पे सिखाऊंगा, लेफ़्ट जजमेंट क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अभी हम राइट जजमेंट पर बात करेंगे और चलते हैं, मैं आपको रोड पे लेके चलता हूँ, इसी तरह आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी राइट जजमेंट जो है वो क्लियर हो जाए। अब आपने जो है वो ये टेप को देखना है जो मैंने रेफरेंस पॉइंट निकाला है राइट जजमेंट का। अगर आपकी आसानी के लिए आपको बताऊं, अगर आपके पास टेप वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आपने फिर क्या करना होता है, फिर आप ये काम कर सकते हैं कि ये स्टीयरिंग देख रहे हैं आप, ये स्टीयरिंग ऐसे, ठीक है, ये स्टीयरिंग ऑलमोस्ट जो होता है ये राइट टायर के ऊपर ये किस्म का होता है। ठीक है, फिर आपने स्टीयरिंग से ये राइट तरफ से ये आपने यहाँ से इसकी राइट जजमेंट लेनी है। अगर आप इस स्टीयरिंग को लेके चलेंगे तो फिर भी आपके लिए आसानी है, आपको बिल्कुल क्लियरली चीज़ें जो हैं वो नज़र आती रहेंगी। ठीक है, ये अभी टेप थोड़ी सी आपको वीडियो में इस तरफ नज़र आ रही होगी लेकिन इतना कोई इशू नहीं होता, हल्का सा बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। आप ज़्यादा मार्जिन में रख कर चलाएँगे तो आपको ये भी फ़ायदा है, आप इससे भी अपनी राइट जजमेंट ले सकते हैं स्टीयरिंग से भी। अब देखिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल मेरे स्टीयरिंग के आलमोस्ट सेंटर में है। स्टीयरिंग जो है वो मेरा इनके सेंटर में है, हल्का सा ये थोड़ा इस तरफ है और ये हल्का सा थोड़ा सा राइट साइड पे है, लेकिन कोई इसमें इतना इशू नहीं है। हमारी जो है वो जजमेंट जो है इंशाल्लाह इससे भी क्लियर हो जाएगी। बस आपने ये काम करना है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं मोस्टली स्पेशली बता रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी को लेके जाएँ इस तरह के रोड के ऊपर और इस तरह 2 रेफरेंस पॉइंट आप निकाल लें, फिर उसके ऊपर आप गाड़ी को लेके चलाएँ। आपकी राइट साइड भी क्लियर हो जाएगी और लेफ़्ट साइड भी क्लियर होती जाएगी। अभी मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ तो आप राइट साइड को देखें। अभी मैं आपको इसी रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलाता हूँ। ये मेरे सामने भी एक मोटरसाइकिल आ रहा है तो मोटरसाइकिल क्लोज है, देखें गुजर गया यहाँ से। ठीक है, अगर कोई भी गाड़ी जो है वो आपकी इस ब्लैक टेप जो मैंने लगाई है इसके इस राइट साइड पे अंदर की तरफ आती है तो वो आपके लिए डेंजर जोन है। ठीक है, और अगर ये जो मैंने लेफ़्ट साइड पे टेप लगाई भी अगर वो राइट साइड पे आती है तो वो इसके लिए डेंजर जोन है। ये बाइक भी आसानी से गुजर गया, ये पीछे वाला बाइक भी आसानी से गुजर गया। ठीक है, मेरी गाड़ी में राइट टेंशन नहीं है मुझे क्योंकि मैं बिल्कुल टायर के ऊपर एक किस्म का बैठा हुआ हूँ। एक और बाइक आ रहा है, देखते हैं, ये भी इंशाल्लाह आराम से गुजर जाएगा। देखिए आराम से ये भी गुजर गया। कोई बड़ी व्हीकल नहीं आ रही अभी मेरे साइड में, जब बड़ी व्हीकल आएगी तो वो भी उसका भी कोई इतना इशू नहीं है, वो भी हम इजीली क्रॉस कर लेंगे अपनी इसी मेथड को सामने रखते हुए। तो ये मेरे सामने गाड़ी आ गई है तो उसको मैं राइट क्रॉस करूँगा। देखिए बिल्कुल इजीली क्रॉस कर गई है यहाँ से। बस आपने एक बात माइंड में रखनी है कि
ज़्यादा रश नहीं करना आपने, बिल्कुल सुकून के साथ बिगिनर स्टेज पे आप बहुत ही सुकून के साथ गाड़ी चलाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। बिल्कुल आराम के साथ गाड़ी चलाएं, कोई स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक और मेरे सामने गाड़ी आ रही है, देखें मैं इसके सामने से क्रॉस कर लूँगा बिल्कुल ईजीली। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये होगा। ये तो रोड भी वैसे खुला सा है, इसमें वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई रोड तंग भी हो तो फिर भी उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजीली आप कर सकते हैं। बस आपने ये रेफरेंस पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।